तो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नेवार एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। सो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे 8 PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा हुआ है। ठीक है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी इक्वेशन हो कौन सा वाला फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c equal to 0 where abc are the real numbers। ठीक है। and a not equal to 0, this is the most important thing कि a not equal to 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो ठीक है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लाइक यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसका भी डिग्री 2 हो। ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होना जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल देखो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसा भी हो सकता है। और मैंने और दूसरा एग्जांपल ये दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। लाइक एक इक्वेशन जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। कोई भी इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें एक्स का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, देन इक्वल टू 0 फाइंड हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बोला कि ए रियल नंबर अल्फा कॉल दी, हम रूट्स भी बोलते हैं और तो हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल के केस में हम उसे जीरोस भी बोलते हैं, वो बोथ आर द सेम। ठीक है, रूट ऑफ द अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन में अल्फा जब हम पुट करेंगे एक्स का वैल्यू तो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि एक्स का वैल्यू हम अल्फा रखेंगे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी ऑफ अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 निकलना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए। देन हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा को रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो एक्स, अभी मैंने बोला एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा, अल्फा को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तो हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बात आता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है, पता चला। और एक बात जस्ट रिमेंबर दैट कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका दो ही रूट्स एग्जिस्ट करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितना होता है, दो होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लेंगे कि अल्फा एक है, एक बीटा है। ठीक है, सो जितना भी डिग्री पॉलिनोमियल है उतना ही रूट्स एग्जिस्ट करता है। मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल के एक ही रूट एग्जिस्ट करता है, और 2 डिग्री पॉलिनोमियल जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसमें 2 डिग्री मतलब 2 रूट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो याद रखना। सो हम दो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है क्वाड्रेट फैक्टराइजेशन। ओके, हम फैक्टराइजेशन के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये जब मैं चैप्टर डिस्कस करूंगा एक एक करके मैं समझा दूंगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। जस्ट ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अभी कि कौन सा मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादातर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और शॉर्टकट भी है ये। ठीक है, बहुत इजीली निकल जाता है। सो ओके, फर्स्ट हम देखते हैं लाइक कि जस्ट डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट कैसा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, एबीसी का वैल्यू तो मिलेगा ही। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कौन सा फॉर्म में आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, करेक्ट। तो ए बी सी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो दो रूट्स हमें मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है देखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के ऊपर ही डिपेंड करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलेगा उसका हम नेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइक कि हम एग्जांपल देखते हैं एक कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। सो एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। अब बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा, वन, बी का वैल्यू कितना होगा, सेवन, सी का वैल्यू दिस इज टेन, राइट। सो हम जो फॉर्मूला था क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। सो वैल्यू पुट करो, माइनस बी का वैल्यू कितना है, सेवन, ओके, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब सेवन स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू टेन, करेक्ट, ओके, टू इंटू ए, सो ए का वैल्यू वन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। सो दिस इज माइनस सेवन प्लस माइनस रूट ओवर सेवन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, फोर्टी नाइन, दिस इज फोर टेन जा फोर्टी डिवाइडेड बाई टू। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेवन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई टू। सो यहाँ पे देखो माइनस सेवन प्लस माइनस क्या होगा, थ्री डिवाइडेड बाई टू। अभी देखो एक्स एक वैल्यू निकलेगा माइनस सेवन, एक बार हम प्लस पुट करेंगे, इसका वैल्यू देखो कितना निकलेगा, माइनस फोर बाई टू, दैट मीन्स माइनस टू निकल रहा है। ठीक है, दूसरा वाला वैल्यू कितना निकलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस सेवन और उधर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू मतलब माइनस टेन बाई टू, दैट मीन्स माइनस फाइव। सो यहाँ हमें पता चल रहा है कि दो वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, दो रूट्स हमें निकल गया, मिला मतलब। ठीक है, अल्फा इक्वल टू माइनस टू और बीटा इक्वल टू कितना मिला, माइनस फाइव। ठीक है, ये दो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम x का वैल्यू हम माइनस टू पुट करेंगे तभी भी जीरो फाइंड होगा, और बीटा का वैल्यू जो नेक्स्ट रूट हम माइनस फाइव पुट करेंगे तभी भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने अभी बताया नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जो भी एक्सप्रेशन थोड़ा देर आगे मैंने डिस्कस किया था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ हो रहा है ये टर्म। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन के ऊपर जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब दो रूट्स होता है कैसा कैसा टाइप का होगा। ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जब पॉजिटिव निकलेगा तो टू डिस्टिंग रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या मिला था, अल्फा इक्वल टू माइनस टू और बीटा इक्वल टू कितना मिला था, माइनस फाइव, टू डिस्टिंग रियल रूट। वहाँ पे देखो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू नाइन मिला था। ठीक है, दिस इज सॉरी दिस इज पॉजिटिव मिला था, मतलब इसका वैल्यू नाइन मिला था, ग्रेटर देन जीरो। स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी था ना, दिस इज नाइन। सो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू नाइन मिला था वहाँ, ग्रेटर देन जीरो। सो इसीलिए वहाँ पे टू डिस्टिंग रियल रूट्स मिला, अल्फा इक्वल टू माइनस टू, बीटा इक्वल टू माइनस फाइव। ओके, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, जब जीरो मिलेगा हम कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू जब जीरो निकलेगा तो क्या होगा, टू इक्वल रूट्स मिलेगा, मतलब कि अल्फा बीटा दोनों सेम, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू नेगेटिव निकलेगा, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था इसका वैल्यू नेगेटिव, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सो वहाँ पे कोई भी नो मतलब रियल रूट्स नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स। वहाँ पे क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स रूट भी बोल सकते हैं। वो क्लास 10 में ऐसे मतलब डिस्कशन नहीं होता है, लाइक कि जस्ट जान लो कि वहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करता है। ओके, जस्ट मैंने यहाँ पे ग्राफिकली समझाने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्राफ लिया है, जैसे कि सपोज देखो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका ग्राफ लाइक कि कैसा होता है, यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम रियल एक्सिस में दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब टू रूट्स मैंने बोल दिया था आगे में। ठीक है, मैक्सिमम कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है। यहाँ पे एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर किया है, मतलब यहाँ पे दो रूट्स इक्वल है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट रियल जो लाइन है इसे रियल लाइन बोलते हैं और इसे इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। क्लियर, सो रियल लाइन में मतलब कोई भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे रियल जो रूट्स है एग्जिस्ट नहीं करेगा।
सो मैं समझा देता हूँ जस्ट सिंपली, बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा वहाँ पे, टू रियल सोल्यूशन, दैट मीन्स टू रियल रूट्स मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो जब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो ऐसा मतलब मिलेगा हमें, वन रियल रूट्स, ठीक है, मतलब वहाँ पे टू इक्वल रूट्स मिलेगा, ठीक है। ओके, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, वहाँ पे क्या होगा, टू इमेजिनरी सोल्यूशन, टू इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी हमें रूट्स मिला है, अल्फा एंड बीटा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अल्फा और बीटा वहाँ पे दो ही रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। दो रूट्स मैंने कैसा लिया है, अल्फा और बीटा लिया है। सो अल्फा और बीटा को यूज करके कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में रूट्स गिवन होता है, ओके, रूट्स गिवन होता है, देन हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसलिए ये टॉपिक भी मैंने यहाँ पे लिया है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कोई भी इक्वेशन लाइक इक्वेशन का दो रूट्स ऑलरेडी गिवन होता है, देन हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ये दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, अल्फा इंटू बीटा, जब दो रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए ऐसा निकलेगा, समझ में आया। दैट मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन में देखो, a का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, b का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा और c का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा, क्लियर। ए बी सी का वैल्यू हमें मिला तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इजीली, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 और 2023 टू टाइम्स आया हुआ है ये क्वेश्चन, और सेम मतलब लाइक सेम ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 विल बी रियल एंड अनइक्वल, कौन सा वाला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने से क्या हुआ था, क्या मिल रहा था, रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब अनइक्वल, ठीक है, और रियल, सेम पूछा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, देखो पी, बी मतलब क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, सो पी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू यहाँ पे 1, सी का वैल्यू क्यू, ऐसा। सो दैट मीन्स दिस इज पी स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर देन 0, कौन सा वाला ऑप्शन, पी स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर देन 0, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सो एंड सम ऑफ द रूट इज 0, सम ऑफ द रूट दिया हुआ है एंड देन हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। देखो वन रूट हमें यहाँ पे गिवन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वन रूट गिवन है, ध्यान से देखो कि अल्फा इक्वल टू सपोज 2 ले लो, और दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने से क्या होगा, 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज बीटा का वैल्यू कितना होगा, -2, मतलब अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -2, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक दो रूट्स हमने फाइंड किया, अभी दो रूट्स हमें मिला, देन हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा वाला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये तो ऑलरेडी गिवन है, देखो 0 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, सम ऑफ दी टू रूट्स इक्वल टू 0 था, दिस इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, -b/a, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू -2, कितना होगा, -4 डिवाइडेड बाय कितना, 1, मतलब -4 डिवाइडेड बाय नीचे तो 1 ही होगा, दिस इज c/a, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -4, a का वैल्यू 1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a का वैल्यू हमें मिला 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -4, तो ये वाला इक्वेशन में पुट करो जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
सो ए का वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू 0 मतलब ये टर्म नहीं आएगा, सी का वैल्यू -4, तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, सिंपली फाइंड हुआ। ठीक है इक्वेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कौन सा वाला फॉर्म में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है कौन सा वाला फॉर्म में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है अभी देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया कोई भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2, मतलब ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना है 2, 3 होने से नहीं होगा। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो देन ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो इसे हम चेक करेंगे, देखो सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ट्वाइस एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक टर्म निकल रहा है जब हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे हाईएस्ट एक्स स्क्वायर निकल रहा है और एक्स स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक टर्म है, यहाँ पे देखो ये दूसरा, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, कंप्लीट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट एक्स ही रहेगा। समझ में आया? देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। सो थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या है, एक एक्स स्क्वायर है, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे एक्स ये ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्म में, ठीक है यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब। ठीक है उसके बाद क्या आएगा, जो हम फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस थाइस एक्स स्क्वायर 2 प्लस थाइस एक्स 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, और राइट हैंड साइड में क्या है एक्स क्यूब -4। अभी देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, दैट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नहीं है। ठीक है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन विल ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है यहाँ तक समझ में आया? ओके आगे बढ़ते हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये याद रखना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन कौन सा वाला होगा वो चेक करो। फर्स्ट में क्यूबिक इक्वेशन आया, मतलब 3 डिग्री इक्वेशन आया, तो वहाँ पे रूट्स कितना होगा, 3 होगा। लेकिन मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट्स एग्जिस्ट करता है, 2 ही रूट्स एग्जिस्ट करता है। अभी देखो x प्लस 2 होल क्यूब को, x प्लस 2 होल क्यूब को ब्रेक करो, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है लेफ्ट पार्ट में। अब राइट पार्ट में भी एक्स क्यूब है, देखो एक्स क्यूब मतलब कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना, कौन सा वाला टर्म बचेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा। दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 ही होता है। समझ में आया? सो इसको ब्रेक करके भी देखते हैं। देखो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 28x² 2, ठीक है 3a² b वाला फॉर्म, उसके बाद 3ab² प्लस b³ मतलब 2³ सो राइट पार्ट में x³ -4। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे x³ कैंसिल आउट, सो यहाँ पे आएगा 6x², यहाँ पे आएगा कितना 2 स्क्वायर 4, 4 3 12x, उसके बाद दिस इज 8 और ये +4 इक्वल टू 0। क्लियर? सो यहाँ पे आया 6x² 12x और दिस इज 12 इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितना होगा, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। समझ में आया? सो ये 2022 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इसी तरह कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सम ऑफ द रूट्स इज 5 देन द इक्वेशन। ये खुद ही ट्राई करो, एक रूट्स 2 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, सेम क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। सो इसका आंसर कौन सा वाला ऑप्शन होगा वो कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आए? सो इजीली सॉल्व होगा, मुझे पता है सॉल्व करोगे तुम लोग बोल के, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना एंड अगर लाइक समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन देखो आर इक्वल। अभी रूट्स ऑफ द इक्वेशन कब इक्वल होगा? 3 कंडीशन था, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? रूट्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। 2 नंबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा है। और थर्ड कंडीशन भी मैं बता रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होगा देन यहाँ पे देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो ये सेकेंड वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से सी का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 4ac। सो सी राइट पार्ट में रखो और 4a को इधर ले, बी स्क्वायर बाई 4a। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, इसका ऑप्शन नहीं है बट ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। सी का वैल्यू कितना होगा? बी स्क्वायर बाई 4a, समझ में आ रहा है? सी का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर बाई 4a, क्लियर? सो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था कि हम 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स? अभी सेम कॉन्सेप्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कौन सा वाला इक्वेशन में निकलेगा वो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कौन सा वाला पार्ट में आ रहा है? सो यहाँ पे ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 14, सी का वैल्यू माइनस 5 पुट करो। सो देखो कि बी स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू माइनस 5, दिस इज इक्वल टू कितना होगा? 14 स्क्वायर मतलब 196 माइनस ये प्लस होगा, देखो अभी ये तो 0 नहीं निकलेगा, प्लस हो रहा है, समझ में? सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो दिस इज 2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी माइनस मतलब ये भी प्लस होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज 6, बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 36 और ये 9 4 जा 36, सो आंसर इज 0। सो कौन सा वाला ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सो ये चेक करो, खुद ही चेक करना, ऑप्शन डी बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं, ठीक है। जिस भी इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ रहा है देन वहाँ पे क्या निकलेगा? रियल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा वाला चैप्टर का लाइक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीखना है वो भी ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।